This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो फ्रेंड्स, मिर्ची न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बुलाने वाली हूँ किसी को जो आपको बहुत सारी राज की बातें बताएंगे। इवन वो बातें बताएंगे कि उन बातों के बारे में इंसान तभी जान सकता है जब वो होके गुजरता है उन चीज़ों से। लेकिन एक कोई है जो उन चीज़ों से होके नहीं गुजरा, लेकिन फिर भी आपको ऐसी ऐसी बातें बताएगा ना कि बस दंग रह जाओगे। तो चलिए बुलाते हैं उनको। हम बुलाने वाले हैं नन अदर देन योर फेवरेट गधी। तो मैं आप सब लोगों को ये सब बातें शुरू करने से पहले एक चेतावनी देना चाहती हूँ। जी हाँ, चेतावनी देना चाहती हूँ कि जिन लोगों को डर लगता है भूत से या आत्माओं की बातों से, तो वो प्लीज़ इस वीडियो को ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि जो हमारी गधी है वो कुछ इसी तरह की बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हैं। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहती हूँ कि ये सिर्फ बातें हैं। बातों का क्या, ओके? तो ये जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर आपको एंजॉय करना है ऐसी बातों को तो आप वीडियो को फुल देखिए, लेकिन अगर आपको डर लगता है ऐसी बातों से तो वीडियो ना देखिए। जी, कैसे हो आप सब लोग? तो चलो, आज जो है हम वो कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसको एक्सपीरियंस करने वाला इंसान शायद इस धरती पे ही नहीं होगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस करता है इन चीज़ों को वो तो बस निकल ही जाता है दुनिया से। पर आपको पता ही है, मैं तो ज्ञान की देवी हूँ, ज्ञान बांटती रहती हूँ, तो आज भी बांट देती हूँ। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि एक दिन मैं लाइव आई थी और मेरा बैकग्राउंड क्या था? अंधेरा। और तुमने देखा ही क्या होगा, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, बस मेरी बातें सुनाई दे रही थी। कौन सी बातें? जी हाँ, कि मुझे जो हैं वो सपने आ जाते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। मुझे सपना आ गया था जब मेरी दादी एक्सपायर हुई, मेरे हस्बैंड गए और मेरी नानी गई, तब भी पता चल गया था। पागल औरत! तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? जी हाँ, मुझे सब पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे मत समझाओ। मुझे सब पता होता है कि YouTube पे क्या चलेगा, कैसे चलेगा, और मैं वो सब करती हूँ, समझे? व्यूज़ ऊपर लेके जाने के लिए मैं सब कुछ करती हूँ। आपको पता है, मैंने बताया था मेरे अंदर एक अलग सी पावर है। मैं चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकती हूँ अपनी तरफ। आप समझ रहे हो ना? एक पावर है जो पहले ही बता देते हैं कि क्या होने वाला है। वो पावर मेरे अंदर है। अच्छा, सच्ची में अट्रैक्ट करने की पावर है? तो फिर अपनी सास को अट्रैक्ट क्यों नहीं किया अपनी तरफ? या वो शुरू से पसंद ही नहीं थी? तुमने अपनी वीडियो में बोला था कि तुमने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो हम है ना अलग जाके रहते हैं, और अगर वो तुम्हारी बात मान लेते तो आज वो जिंदा होते। कहा था ना तुमने? तुम अपनी सास को ही अट्रैक्ट कर लेती, ये सब नौबत आती ही नहीं। क्यों नहीं किया? अपनी पावर यूज क्यों नहीं की तुमने? गजब बेइज्जती है। ऐसी बेइज्जतियाँ तो मेरी होती रहती हैं। अभी रिसेंटली हुई थी ना वोट पोल वाले दिन कम्युनिटी पे, याद है? बेइज्जती पे बेइज्जती मार रहे थे आप लोग मेरी। अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इन चीज़ों से, बस मेरी बात सुनो और जो मैं बोलने आती हूँ वो मैं बोल के रहूँगी। तो मैं आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ आत्मा के बारे में, मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। आपको पता है आत्मा जो है वो सिर्फ एक अंगूठे के साइज़ की होती है। पता है आपको इस बात का? अरे ज्ञान की देवी, ये क्या बोल रही हो? आत्मा का भी साइज होता है, वो भी अंगूठे जितना? यानी कि वो तो मुझसे भी छोटी होती है आत्मा तो। चलो, पर ये बताओ कि आपको कैसे पता? आपने देखी है क्या कभी? इंची टेप लेके मेजर किया था या अंगूठे से ही मेजर कर लिया था कि हाँ देखो मेरे अंगूठे के साइज का है? ना मैंने देखा है ना तुमने देखा है। अब झूठ बोलने में जाता ही क्या है? कोई सच थोड़ी ना पता है किसी को, कुछ भी बोलो। और वैसे भी यहाँ पर मेरे इतने अंधभक्त हैं कि मैं जो भी कहूँगी वो आंखें बंद करके मान लेते हैं। तो मैं बोलूँगी, ठीक है? आगे सुनो। मुझे तो ये भी पता है कि इंसान जब मर जाता है तो उसके बाद क्या क्या होता है।
मैं वो सब आपको बताऊंगी। सुनो, अब ये सवाल मत पूछना कि तुम्हें कैसे पता, तुम तो ज़िंदा हो, मरने के बाद क्या होता है वो तुम कैसे जानती हो। मैंने बुक्स पढ़ी है, मैं बुक्स पढ़ती हूँ बहुत अच्छी अच्छी वाली, जिसमें ये सब बताया होता है, समझ रहे हो आप। अच्छा तो सुनो, जब इंसान मर जाता है तो 2 लोग आते हैं उसको लेने के लिए, और कहाँ लेके जाते हैं? यमलोक में। आंटी, एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, पूछ लूं? गुस्सा नहीं करना, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा। आप ये बताओ कि जब वो ऊपर जाके बातें करते हैं तो कौन सी लैंग्वेज में करते हैं बातें? बताओ ना। बात में दम तो है, मानना पड़ेगा, पर ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता। चलो, जो पता है मैं वही बताऊंगी, और जो मैं बताऊंगी वो आप लोग सुनोगे, समझे? तो सुनो, क्या होता है कि जो स्वर्ग और नर्क होते हैं वो क्या होते हैं? जो इंसान कर्म के बंधन से टूट जाता है, इसका मतलब ये होता है कि अच्छे कर्म कर रहे हैं तो फिर उसको मनुष्य का शरीर मिल जाता है। बुरे कर्म करता है वो जानवर बन जाता है। मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जो ये स्वर्ग नर्क बोलते हैं ना, ये धरती पर ही होते हैं। कैसे होते हैं? अगर जो इंसान अच्छे कर्म कर रहा है, जन्म मरण से वो उठ जाता है, वो अपने फल, अगर इंसान अच्छा या बुरा जो भी कर्म कर रहा है और उसके भुगतान उसको यहीं कर लेता है, तो उसको दोबारा जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो इंसान अच्छे कर्म करता है उसको ऊपर जाके महान पद मिल जाता है। रुको जरा, सबर करो। क्या कंफ्यूजन है रे बाबा, ये तो सब ऊपर से चला गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये क्या बोले जा रही हो? जो अच्छा काम करता है वो अपने कर्मों को यहीं भुगत लेता है, बुरे वाला भी भुगत लेता है। फिर जो अच्छा करता है वो ऊपर जाके उसको एक स्पेशल प्लेस मिल जाता है। इसका मतलब वो जन्म नहीं लेता। तो जन्म कौन लेता है? वही जो बुरा करता है। और आपने कहा जो बुरा करता है वो तो जानवर का जन्म लेता है। फिर तो पूरी धरती पे जानवर ही होने चाहिए, इंसान को तो फिर होना ही नहीं चाहिए था धरती पे, है ना? आपने कहा कि बुरे जो लोग हैं वो जन्म लेते हैं, अच्छे जो लोग होते हैं वो तो अपना भुगत चुके हैं, उनको तो ऊपर जाके एक स्पेशल वाला जगह मिल जाती है, स्पेशल स्थान मिलता है। क्या क्या बोले जा रही हो रे बाबा? सुनो सुनो अंधभक्त, सब कुछ सुनो, ठीक है? इसमें भी वाहवाही कर देना। बाबा सुनो, मैं जो भी बोलती हूँ ना अपनी वीडियोस में, उसको दिल पे मत लिया करो, दिमाग में मत जाने दिया करो, बस कानों तक ही रहने दो। एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो। मेरी वीडियो देखो, मेरे ड्रामे देखो, एंजॉय करो और बस भूल जाओ। आपस में चीज़ों को लिंक मत करो, एक वीडियो से दूसरी वीडियो को मत जोड़ो, नहीं तो दिमाग तुम्हारा हो जाएगा ख़राब, और मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो कुछ ज्ञान जो है वो गधी ने आप लोगों को दिया है, पर उस ज्ञान में से कितना आपको लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। उन्होंने क्लियर किया है कि जो कुछ भी वो बोलती हैं उसको एक कान से सुना जाए और दूसरे कान से निकाल दिया जाए। चलो, ये तो हुई कुछ कहानी, किस्से जो भी उन्होंने सुनाने थे वो सुना दिए। उसके बाद हम आते हैं मुद्दे की बात पर, जो ये कि उन्होंने बताया था कि जब उनके हस्बैंड एक्सपायर होते हैं तो उसके बाद क्या क्या ऐसे किस्से होते हैं जिसकी वजह से उनकी सास उनको पसंद नहीं करती है। तो पहला किस्सा होता है जब ये जाते हैं पिंडदान के लिए, वहाँ पर स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, और ये बताती हैं कि जब किसी के हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं तो उनको पहननी होती हैं पीतल की चूड़ियाँ, जो ये खुद शॉप से जाके बाय करती हैं या करनी पड़ती हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो करती हैं आईलाइनर की ख़रीदारी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इनके हस्बैंड को एक्सपायर हुए अभी हुए हैं 13-14 दिन, और ये ख़रीदती हैं आईलाइनर जो इनकी सास को पसंद नहीं आता। आप लोगों के इस बारे में क्या विचार हैं वो हमें कमेंट करके बताइएगा। ये रीज़न देती हैं कि इनके हस्बैंड को पसंद था इनका आईलाइनर लगाना, इसीलिए उनकी याद में, आप समझ रहे हैं, उनके लिए वो ये ख़रीदती हैं क्योंकि उनके हस्बैंड को पसंद था। तो गधी जी, क्या आपके हस्बैंड को उनके माँ बाप पसंद नहीं थे, जिनकी आप आज इतनी बुराई कर रही हो आपके हस्बैंड के जाने के बाद? आपने कहा था कि आपने कभी अपने ससुराल की बुराई अपने मायके में नहीं की थी जब तक आपके हस्बैंड जिंदा थे, राइट? तो अब उनके जाते ही इतनी बुराई क्यों, वो भी माँ बाप के सामने नहीं, दुनिया के सामने कर रही हो?
तो अगर आपको अपने हस्बैंड की पसंद की इतनी ही कदर है तो थोड़ी सी कदर जो उनके पसंद उनके माँ बाप थे उनकी भी कर लो। अब हम आपको ये बता दें कि जब आपने आईलाइनर ख़रीदा और आपकी सास को वो पसंद नहीं आया, वो नाराज़ हुई, तो उनकी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ थी। आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी क्योंकि आपको इंसानों से ज़्यादा इन चीज़ों में ही लगाव है। फिर ये बताती हैं कि उस तीर्थ यात्रा के बाद जब ये लोग घर जाते हैं तो घर जाने के बाद घर में बने होते हैं दाल चावल जो उनको नहीं खाने थे, और ये मैगी बना के खाती हैं और ये बिस्किट खाती हैं, तो फिर सास को बुरा लगता है। तो हम गधी आपको बता दें कि हर घर में कुछ रिवाज होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। जब घर से ऐसे कोई जाता है तो घर में सादा खाना बनता है और सभी को वही खाना होता है। फिर आती है बरसी 2.5 महीने के बाद। 2.5 महीने हुए थे अभी हस्बैंड को एक्सपायर हुए, इनका बर्थडे आता है 2 दिन के बाद, बरसी के 2 दिन बाद, और ये खाना ऑर्डर करती हैं स्विगी। फिर सास को बुरा लगता है और इनको लगता है कि जब इनकी सास को इन सब चीज़ों का बुरा लग रहा है तो उसमें सास ही गलत है, ये सही है। अगर ऐसे किसी का जवान बेटा जाता है और उसकी बहू इस तरह से बिहेव करती है तो हर माँ को गुस्सा आएगा ही। भैया ये तो अजीब ही लड़की है सच में, ये और इसकी हरकतें सबसे अलग। और फिर बोलती हैं कि वो गलत, वो नहीं गलत आप हो, यहाँ पर तो बिल्कुल आप गलत हो, बाकी बातें बाद में करेंगे। ओके, तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को क्या लगता है जब ये उस टाइम पीरियड में ये सब चीज़ें कर रही थी तो इस बातों से इनकी सास को नाराज़ होना बनता है या नहीं? आप अपने व्यूज़ को लिखिएगा कमेंट सेक्शन में और हम मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।